अभी आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे तो सीईटी से जुड़ी एक खबर लिखकर आपके सामने हाजिर हैं। ये खबर दैनिक भास्कर अखबार में छपी हुई है। इसमें बताया गया है कि सीईटी का रिजल्ट दिसंबर माह में आ गया था। उसके बाद से अब तक डिटेल स्कोर कार्ड नहीं आया है, मतलब जिसमें युवाओं को अपनी रैंक का पता लगे, क्योंकि जब रैंक का पता लगेगा तो उस हिसाब से जितने भी सीईटी के पास उम्मीदवार हैं उनको तैयारी करने का सही जायज़ा लग जाएगा कि किस पोस्ट के लिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए और किसके लिए नहीं। तो उसके बारे में भास्कर अखबार में ये छपा है। तो क्या बताया भास्कर अखबार ने वो देखते हैं। एचएसएससी ने अब तक जारी नहीं किया विस्तृत रिजल्ट, न रैंक का पता न मुकाबला। ग्रुप सी भर्ती में 8.12 लाख युवाओं को 2.5 माह बाद भी मेरिट का पता नहीं है। प्रदेश भर में 13.47 लाख उम्मीदवारों में से करीब 92% ने दिया था सीईटी। अब खबर क्या है, हरियाणा ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को यह नहीं पता कि वे मेरिट में किस जगह खड़े, यानी डिटेल परिणाम पर अभी पर्दा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 4 दिसंबर की आधी रात को सीईटी 2025 का परिणाम के लिए एक नोटिस जारी किया गया। इसके बाद बताया गया कि 13.47 लाख उम्मीदवारों ने करीब 92% की उपस्थिति रही और 8.12 लाख पास हुए, लेकिन पूर्व की तरह डिटेल परिणाम जारी नहीं किया गया। ऐसे में करीब 2.5 माह के बाद भी युवाओं को नहीं पता कि मेरिट में उनके ऊपर और नीचे कितने उम्मीदवार हैं, ताकि वह उस हिसाब से तैयारी कर सके। जबकि कमीशन की ओर से ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। बता दें कि प्रदेश में सीईटी की कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 50 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% है। कमीशन के कुछ पूर्व चेयरमैन भी यह कह रहे हैं कि विस्तृत परिणाम जारी होना चाहिए ताकि युवाओं को मेरिट की स्थिति स्पष्ट हो। तो ये न्यूज़ है भाई। इसमें आगे क्या बताया है देखो। इसमें बताया गया परिणाम पर आयोग का पर्दा क्यों। आयोग के अनुसार इस परीक्षा में 13.47 लाख उम्मीदवारों में से लगभग 92% उपस्थित रहे और 8.12 लाख अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए। सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% की कट ऑफ तय की गई थी। पास हुए युवाओं का कहना है कि वे केवल अपने अंक देख पा रहे हैं, जबकि उन्हें यह नहीं पता कि उनके ऊपर कितने उम्मीदवार हैं। जब तक मेरिट सूची सार्वजनिक नहीं होती, उम्मीदवार यह तय नहीं कर पा रहे कि वे आगामी स्क्रीनिंग टेस्ट या भर्ती के अगले चरण के लिए सुरक्षित जोन में है या नहीं। तो इसके लिए मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि क्या क्या मतलब एसएससी में सुधार होने चाहिए, उसमें सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये ही मुद्दा उठाया दैनिक भास्कर ने कि विस्तृत परिणाम जारी हो या रैंक लिस्ट पता लगे। तो आगे क्या बताया देखो। पिछली भर्तियों से क्यों नहीं सीखा सबक। हैरानी की बात यह है कि आयोग पूर्व में पारदर्शिता पूर्ण का उदाहरण पेश कर चुका है, लेकिन इस बार पीछे हटता दिख रहा है। नवंबर 2022 में कराए गए ग्रुप सी सीईटी परिणाम जनवरी 2023 में आया था। तब आयोग ने विस्तृत परिणाम जारी किया था, जिसमें हर युवा दूसरे अभ्यर्थी के अंक और अपनी वास्तविक स्थिति देख सकता था। ग्रुप डी मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर आयोग ने 2 बार विस्तृत परिणाम जारी किया था। इसी के आधार पर सीधी ज्वाइनिंग दी गई थी। सवाल यह है कि जब पहले ऐसा संभव था तो अब परिणाम पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है। ग्रुप सी सीईटी 13 लाख युवाओं को इंतजार। ग्रुप डी के अगले सीईटी का अता पता नहीं है। सरकार ने हर साल टेस्ट कराने का वादा किया था, लेकिन 2022 से अब तक सिर्फ 2 बार सीईटी हुआ है। ग्रुप डी का आखिरी टेस्ट 2023 में हुआ था। वर्तमान में 13 लाख से ज़्यादा युवा नई भर्ती के इंतज़ार में ओवरेज हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आयोग ने तैयारी कर रखी है, बस सरकार की हरी झंडी का इंतज़ार है। इसके लिए युवा कई बार आयोग से मांग कर चुके हैं। अब देखो भाई, रविंदर ढूल एडवोकेट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, उन्होंने क्या कहा। कानूनी पचड़े में फंस सकती है ग्रुप सी की भर्ती। सीईटी का विस्तृत परिणाम जारी नहीं करना कानूनी रूप से भी जोखिम भरा है। हाईकोर्ट ने 2017 और 2019 की भर्तियों पर स्पष्ट आदेश दिए थे कि चयन प्रक्रिया का पूरा विवरण पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। यदि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसे सार्वजनिक नहीं करता है तो कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट में चुनौती दे सकता है, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगने का खतरा मंडरा रहा है और इससे परेशानी बढ़ सकती है। तो ये थी भाई पूरी न्यूज़, जिसमें बताया गया है कि
विस्तृत परिणाम जारी हो, जिसमें बच्चों को उनकी रैंक का पता लगे, क्योंकि रैंक का पता लगने के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि हम किस भर्ती के लिए क्वालिफाई हैं, किसके लिए नहीं। जैसे अभी फॉरेस्ट गार्ड के 779 पोस्ट निकली हैं, तो लगभग आप लगा लो 10 गुना, यानी 8,000 या 7,790 बच्चों को बुलाया जाएगा ऊपर के। तो अगर उन्हें अपनी रैंक पता हो तो ऊपर के 10,000 युवा ऐसे होंगे जो तैयारी कर सकते हैं, जिनको पता लग जाएगा कि हम सेफ जोन में हैं या नहीं, हमें तैयारी करनी चाहिए या नहीं। तो अगर रैंक का पता लगता है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो ये न्यूज़ थी आपके लिए। आई होप कि आपको न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।